गाइस, वेलकम बैक टू दूसर का वीडियो। दूसरी बज रहे हैं लगभग 4 बजे का मैं उठा हूँ तो कि नींद नहीं आ रही थी। और भैया सुल्तानपुर से फिर बेगमपुरा पकड़ा एक्सप्रेस, उसके बाद फिर आगे निकला। तो अभी हम अमेठी पहुँच गए हैं और आनंद भैया के यहाँ आ गए हैं। आनंद भैया कहीं इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं मार्केट से आएंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलना है सुल्तानपुर। से मिले नीरज भैया भी संगे हमारे संगे जाते हैं ना, नीरज भैया के संगे हम जाते हैं, यो कही सका था। भैया सुबह अम्बाला पहुंच गए। ये हरियाणा राज्य में लगा था, अम्बाला पहुंच गए। हम सब जालंधर छावनी जंक्शन पे पहुंच गया है। अब उसके बाद अगला स्टॉप कहाँ भैया? अगला स्टॉप कहाँ है? ओ मालिक, अगला स्टॉप अगला स्टॉप पठानकोट। वहाँ से सब नेटवर्क सब बंद, माइंड फ्री होकर उसके बाद फिर हम सब दोनों यात्रा प्रारंभ है। वहाँ से दोनों वहाँ तक हम हो सक नहीं पता बटे कि जम्मू हमारे से पहले दिन जाते ही वैष्णो जी दर्शन करे, तो हम हो सक नहीं पता आगे का गाइडेंस बा भैया कहा वो सब बताइए। यहाँ से हम सब दोनों जम्मू तवी स्टेशन तक लास्ट हो गई ट्रेन का स्टॉप। उसके बाद फिर बस से हम सब हीरो होंडा वाला कुल्फी वाले आए हैं। पैशन प्रो लेके, पैशन प्रो पीछे दिखावा थे तो है पैशन प्रो वाला। भैया कैसे देता भैया? कैसे? 10 का 20 का ऐसा पेड़ तो अपने यहाँ ना लगा था। हेलो देखा भैया बात हुआ भैया। अरे जो फायरिंग नहीं होती है देखते होंगे आर्मी में, बस ऐसे लगाते होंगे, डायरेक्ट फेंकते होंगे, उसके लिए हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए सब इंडिया वाला लगा हुआ, ऊपर आगे पाकिस्तान का भी लग जाएगा। ये इंडिया वाला फ्लैग लगा हुआ और पाकिस्तान वाला आगे। तो मैं गोली लगना। हाँ, क्यों केला? टाइम सेटेड है ना, टाइम सेटेड मतलब हमारा सरकार का जमीन ना है, पूरा आर्मी सरकार ये मतलब यहाँ के जो आर्मी है ओके के कंट्रोल करता है, कमांडो पूरा दोनों तरफ पूरा आर्मी है। हाँ, पॉइंट है बमरौली पर, यहाँ खड़ी नहीं होती है कोई गाड़ी। कहाँ है यहाँ ना रुकत कोनो गाड़ी? खतरा उतरा बका है? हाँ, कितना खतरा? ये देखिए आपकी लाइन जो है, वो आर्मी वाली जो लाइन आ रही थी, हाँ, वो इसमें आके नहीं जाएगी, वो उधर चली जाएगी अंदर। अच्छा, वो अंदर आर्मी वालों के लिए। हाँ, पेड़ों के बीच। तो बढ़िया गेटेक लगे हम सब बैठा है। 1 बजे ही सब पूरा गोला छोड़ा था। हाँ, कहीं के गोला छोड़ा था नहीं?
ये ऊपर जाता है। नहीं मतलब कोनो उपलक्ष्य में कितना बजे अब ये तो नहीं, अभी हलचल वगैरह हो तो हाँ जो ये पंजाब स्टेट चालू हो गया, माधोपुर पंजाब से। ये कौन सी नदी है क्या? यमुना नाला। यमुना नाला। ये भैया भगवान नाला। कठुआ स्टेशन पे, इसके बाद क्या है, इसके बाद नेटवर्क सब खत्म हो जाएगा। यहीं तक लास्ट स्टेशन तक नेटवर्क रहता है। विजयराम जम्मू ये है बॉर्डर, यहाँ से कश्मीर जम्मू शुरू हो जाता है। ये देखिए एक स्टेशन है बाड़ी ब्राह्मण करके। तभी हम सब उतर गए स्टेशन पे, उसके बाद फिर हम सब बस पकड़े आप कटरा बजे। पहले हम सब कुछ खा बनाया बता भैया पीछे रह गया ना भैया, जो मैं उसके संग है टिकटॉक। जम्मू बस अड्डा जो है उस साइड हम लोग निकलेंगे, ताकि वहाँ से जो है कि कटरा के लिए बस मिल सके। तो वहाँ निकले हैं उस साइड में हम लोग। और ये कुछ नज़ारा जम्मू का कुछ ऐसा है। हाँ हम सब हिंग मारा तो ले
अभी हम बीच में रुके हैं, यहाँ का ज़रा कुछ बढ़िया देख लीजिए। उसके बाद फिर अभी हम कटरा के लिए निकलेंगे, तब तक के लिए कुछ चाय पानी नाश्ता कर ले और यहाँ के नज़ारा देखिए कैसा लग रहा है आपको, बताइए। को यहीं पे जाना है, यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे वहीं पे जाना है। करके हम सब अंदर जाते, पर्ची उर्ची कटावे बजे आधार कार्ड लेवे पड़े। बस से आए रहे, बस का चार्ज हमारा 170 रुपया लगा रहा। जम्मू तवी से लेके कट रहा था। अभी यहाँ देखा पर्चा सर्चा बोले, लाइन बड़ा लगा था। ये पर्ची काट के दिए हैं, ये इसके आगे जाना है। अब देखा नीरज भैया और हमको पर्ची कटा है, अब आगे जो है देखा दोनों जने बक्सा वाले अभी। यात्रा शुरू हो गई 15 से 17 किलोमीटर की, और अभी मैं आपको पहाड़ का सामने का दिखाता हूँ कहाँ पर हमको जाना है। होटल से निकल गए हैं हम लोग और यहाँ पे सामने देखिए, ये यहाँ पे जाना है। सबसे बड़ी समस्या ये रहा था कि टेम्परेचर यहाँ अप बा कि डाउन बा। अगर नॉर्मल तरीके से देख गया तो टेम्परेचर एकदम बढ़िया बा, मतलब एकदम नॉर्मल बा। वहाँ जैसे कुछ ठंडा फील ना होता। चढ़ाई स्टार्ट बा, अब आगे देखा टेम्परेचर अप होता डाउन होता, क्या होता। अनुराग भैया हैं, अनुराग भैया याद देखा, सचिन भैया। लेवान रहा, वो पर्ची चेक हुए यहाँ जो हम सब स्टार्टिंग में ले रहे। मेन गेट स्टार्ट होता है यहाँ से, यहीं से ही मेन चढ़ाई स्टार्ट हुआ। गेट से हम लोग पास दिखा के बैग चेकिंग हुआ। बैग चेकिंग होने के बाद फिर यहाँ पे आगे अब निकल रहे हैं रास्ते रन अप के लिए। और देखिए 2 रास्ते हो गए हैं, एक नया और पुराना। ये यहाँ से एक नया वाला जाता है और यहाँ से एक पुराना वाला जाता है। पुराने वाले पे ज़्यादा लोग जाते हैं तो उससे चलना ज़्यादा ठीक रहेगा। नए वाले से 2-3 किलोमीटर ज़्यादा भी पड़ता है। हाँ तो दर्शन करने आए हैं, बीच रास्ते में ही पानी पूरी खा रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है? बीच में हम सब 2-5 मिनट बजे आराम करे तो रुका है। अब वहाँ 15-16 किलोमीटर और बाकी हुआ वहाँ पूरा कट्ठा, थोड़ा सा सीढ़ी वाला, ऊपर घोड़ा वोड़ा सब बहुत ज़्यादा हो गया रहा।
नीचे में रुकत गए थोड़ा चाय पानी करे बदे तो यहाँ न कैश काउंटर वालन का पता बा न कुछ पता बा। लेकिन वहाँ तक लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर वहाँ और बाकी बा और बहुत थकाई लग गा बा। लेकिन यात्रा तो करा है के बाद दर्शन करा है दर्शन तो करा है के बाटे है। अब ले मन का बाकी पानी पानी दर्शन 12:15 लगभग हो जाता है। पहुँच गया है हम सब एकदम मेन धाम पे। अब वहाँ चलते नहाए वहाए जाए, नहाए वहाए के फ्रेश हो के बाद सब कीजिए ओकरे बाद जाते हम सब नहाए। पानी बहुत ठंडा बा। ये पता चल गया पहले शौचालय में, हम सब पहले सतर्क हो गए। कौन सा जगह बढ़िया बा? पानी ठंडा बा। वैष्णो जी का दर्शन हो गया। अब कहाँ चला गया है? भैरव बाबा तो चले गए हैं। कहे कि बहुत मानता हूँ कि वैष्णो जी का दर्शन करेगा और भैरव जी का यात्रा या दर्शन जरूर करेगी। चाहे यहाँ से हम सब चले थे, लेकिन अब हालत थोड़ा आए के बाद हम सब बहुत थक गा रहे हैं, सोए हैं बहुत और वहीं कहीं उठे हैं। अब हम सब यहाँ से निकले थे जम्मू, कुछ खाना पीना खवाए। खर्चे की बात करूं कि खर्चा जम्मू कश्मीर आने में वैष्णो जी और भैरव बाबा जी दर्शन करने और फिर जाने में कितना लगता है, तो ये समझ लीजिए कि अपने घर से आपको जम्मू तवी का जो रेलवे टिकट है, फ़्लाइट टिकट है, वो आप प्लस कर लीजिए। प्लस यहाँ पे जम्मू तवी से कटरा बस जाने का 170 रुपये जाने, 170 रुपये आने AC का है। उसके बाद वहाँ पे रहने का 500-600 रुपये रेंट। 4-5 जन से जाएंगे, 4 या 5 लोग हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा हर जगह, क्योंकि आप अकेले भी जाएंगे तो 400-500 से नीचे रूम नहीं मिलेगा आपको। और अगर आप 3-4 जन में हैं तो भी आपको 100-200 महंगा पड़ेगा। कूलर AC सब लगा हुआ मिल जाएगा वहाँ पे। और साथ में बता दूँ, अगर एक पर पर्सन मैं अगर बताऊँ कि कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा
4 से 5 हज़ार रुपये लगेगा पूरा लगा के। अगर यहाँ सिर्फ जम्मू तवी से लेके कटरा जाना, घूमना, प्रसाद लेना और भैरव बाबा का दर्शन करने और आने में अगर टोटल हम बात करें तो समझ लीजिए कि 2000 या 2500 रुपये जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे, आप पैदल ना जाके वहाँ पे घोड़े से जाते हैं तो अलग एक चार्ज है 1000 रुपये, 1200 रुपये। और अगर आप जो है कि जाना चाहते हैं कि जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह से जाना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर का चार्ज है समथिंग 2000 रुपये है। तो ये हमारा पहला विज़िट था, इसीलिए हम लोग पैदल जाके पहले देख रहे थे क्या सिस्टम है क्या नहीं है। और काफ़ी जो है कि दूरी है और आप जाइएगा। और एक चीज़ मैं आपको नोट करा दूं कि जब आप अर्धकुंवारी पहुंचेंगे, यहाँ से जब आप स्टार्ट करेंगे गेट से, तो अर्धकुंवारी मतलब एक आधा रास्ता होता है, वहाँ से अंदर आप गुफा से होकर जाइएगा, ना कि काल भैरव वाले मंदिर से, क्योंकि उसका चढ़ाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वो सीधा आपको काल भैरव पे लेके जाएगा सीधा, फिर वहाँ से आपको वैष्णो जी दर्शन कराएगा और उसके बाद फिर आप आएंगे। तो चढ़ने में जो है वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर आप अर्धकुंवारी से गुफा वाले रास्ते से जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको उतना ज़्यादा चढ़ान नहीं पड़ेगा, वैष्णो जी तक आप दर्शन करेंगे। उसके बाद 2 किलोमीटर भैरवनाथ जी का है, आराम से आप वहाँ दर्शन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है। और दोनों दर्शन करके आप चले जाइएगा। और वीडियो को मैं अब यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और मैं सेकंड दिन जम्मू की सेकंड डे वाली वीडियो की मैं डाल दूँगा, और इस वीडियो को पार्ट 1 के रूप में मैं एक ही डालूँगा, क्योंकि लेंथ काफ़ी लंबा हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो और अच्छी गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। ओके, टाटा।